हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो आईबीएस रहता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या डाइट ले सकते हैं या कुछ मेडिसिन है या कुछ एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज सीखेंगे। सो जो मेडिसिन रहते हैं वो भी जो है वो आईबीएस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो आईबीएस मीन्स क्या, हमने ऑलरेडी देखा है कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम मीन्स पेट में दर्द हो रहा है, इसको हम आईबीएस बोलते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी आपको लूज स्टूल, कभी हार्ड स्टूल या कभी गैसेस फॉर्मेशन, कभी जो ब्लोटिंग हो जाता है। ऐसे जो सिंड्रोम्स है ये आपके इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में आते हैं। तो ऐसा जो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले आपका जो है वो डाइटरी चेंज होना चाहिए। जो आपकी डाइट है उसमें जो है वो फाइबर फूड होना चाहिए। ज्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर फूड लेने से आपका जो आईबीएस है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। अभी फाइबर फूड में क्या है, फाइबर जो है तो टू टाइप्स के रहते हैं। एक में हम सोल्यूबल फाइबर बोलते हैं, दूसरे जो है वो इनसोल्यूबल रहते हैं। मीन्स आपने खाना खाया और उसमें मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबल फाइबर बोलते हैं। और ये जो सोल्यूबल फाइबर है वो फैट का एब्सॉर्प्शन करते हैं, इसकी वजह से आपका जो तबीयत है वो भी मेंटेन रहता है। लेकिन कुछ जो है वो इनसोल्यूबल रहता है, मीन्स आपने खाना खाया तो उसके बाद भी वो डाइजेस्ट नहीं होते। सो इनको जो है हम इनसोल्यूबल फाइबर बोलते हैं। सो ऐसे जो फाइबर्स रहते हैं, फाइबर कंटेनिंग जो आपके सोल्यूबल फाइबर है, ऐसा जो डाइट है वो आपको लेना चाहिए। देन एंटीबायोटिक्स रहते हैं, अदर मेडिसिन हमने जैसा देखा कि स्ट्रेस को रिलीज करने वाली, कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने वाली ऐसी जो मेडिसिन है उसका यूज करना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने मेंटल हेल्थ आपका, स्पेशली मेंटल हेल्थ जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप ज़्यादा तकलीफ में नहीं होना चाहिए, आप मेरे दिमाग में ये आ रहा है वो आ रहा है, मेरे को ये टेंशन है वो टेंशन है, ऐसी चीज़ें आपके ब्रेन में नहीं आनी चाहिए। ऐसी जो ट्रीटमेंट है वो आईबीएस में हो जाती है। इससे जो है वो आपका आईबीएस जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये जो आईबीएस है इसके लिए ऐसा स्पेशल कुछ थेरेपी नहीं है या टेस्ट नहीं है या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। हर एक पर्सन के लिए उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग रहेगा। हर एक का प्रॉब्लम अलग रहता है। हर एक का मीन्स आज का प्रॉब्लम एक वही पेशेंट का सेम रहता है लेकिन कल उसका जो प्रॉब्लम है वो अलग रहेगा। सेम टाइम में ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ये उसको तकलीफ हो रहा है, आज कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कल उसको कॉन्स्टिपेशन ही रहेगा। ऐसा नहीं है आज उसको डायरिया हो रहा है तो उसको कल डायरिया होगा, ऐसा कंसिडरेशन नहीं रहता है। उसमें जो है कंबाइन प्रॉब्लम जो है वो इमिट होते हैं और इसकी वजह से आपको जो डायरी मेंटेन करना है कि मेरे को ये खाने के बाद तकलीफ हो रही है, वो खाने के बाद तकलीफ हो रही है, ये जो है और आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें जो चेंज करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डाइटरी और जो आपका लाइफस्टाइल है मीन्स ज़्यादा स्ट्रेस रह रही, ये वो इसका उसका सोच रहे, वैसा जो कंसिडरेशन है वो कम होने की वजह से आपका आईबीएस जो है वो ज़्यादा कम हो जाता है। ऑल्सो जो डाइटिशियन बताते हैं कि ये खाना खाना है, वो खाना खाओ, ऐसा भी आपका उसमें थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट। जो डाइटरी चेंजेस है उसमें क्या रहेगा, आपका जो फाइबर कंटेनिंग, मैंने अभी आपको बोला टू टाइप्स के फाइबर रहते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सो इसमें जो है वो आपका फाइबर जो है वो ज़्यादा डाइट में आना चाहिए। फ्रूट्स आपने ज़्यादा खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रेन, नट्स जो है उसका भी आपने ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ऑल्सो जो सप्लीमेंट्री फाइबर्स रहते हैं उनका भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो कम होगा। देन कैफीन के प्रोडक्ट, कॉफ़ी, देन चॉकलेट, टी, ऐसे जो प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए। देन लिमिटेड चीज़ खाना चाहिए। आपने मिल्क जो है जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं कि आपको दूध का खाने के बाद जो है वो ज़्यादा तकलीफ होती है, ऐसे जो पेशेंट्स है उनमें दूध नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट में जो है वो कैल्शियम कहाँ से ले, इसके लिए अदर सोर्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे ब्रोकली है, स्पिनच है, इसमें जो है सैल्मन है, इसमें जो है वो कैल्शियम ज़्यादा रहता है। सो ऐसा जो कंसिडरेशन है वो डाइटरी में रहना चाहिए। देन जो फॉडमैप फूड रहते हैं मीन्स डाइट रहते हैं, ऐसे जो फॉडमैप जो फूड्स रहते हैं उनका भी यूज़ करना चाहिए। ऐसे जो फॉडमैप फूड है उसके बारे में हम आगे देखने ही वाले हैं। सो लो फॉडमैट जो है उसमें जो है वो डाइटरी में आपके लो फॉडमैट जो फूड है वो आने चाहिए। देन एक्टिविटी चेंजेस में क्या रहना चाहिए, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, रिलैक्सेशन आपके माइंड में होना चाहिए या ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेना चाहिए। आपका जो खाना है वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना चाहिए। ऑल्सो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए कि आपको जो खाना है कौन से ज़्यादा तकलीफ हो रही है और ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो कॉमन ट्रिगर रहते हैं जैसे ओनियन खाने से ज़्यादा तकलीफ रहती है, गार्लिक खाने से ज़्यादा तकलीफ रहती है, देन व्हीट खाने से भी और काऊ मिल्क से, ऐसे जो कॉमन ट्रिगरर्स है जिसमें ज़्यादा तकलीफ होने ही वाली है, ऐसे जो फूड मटेरियल्स है उनको लाइफ से बाहर फेंकना चाहिए। तो मेडिसिन में क्या रहना चाहिए, एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन है वो लेने चाहिए। देन डायरिया कंट्रोल करने वाले
कॉन्स्टिपेशन पेट का दर्द कम करने वाले जो है वो भी लेने चाहिए। देन जो प्रोबायोटिक्स है उनका यूज़ करना चाहिए। आल्सो जो आपके अंडरलाइन कंडीशंस है, जैसे कि आपको दूसरी कुछ बीमारी है या नहीं, इसके लिए कुछ अदर भी टेस्ट आपको करना चाहिए। हमने क्या देखा कि आपको जो है वो लो फॉर्मेट फूड खाने चाहिए। मीन्स क्या कि जिनमें आपको जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो है वो कम होने चाहिए, या उनमें जो है वो शुगर की चेन जो है वो कम होनी चाहिए। मीन्स उनका डाइजेशन इजीली होना चाहिए। फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो आपके पेट के लिए जो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है वो उसमें होने चाहिए, और इजीली वो जो है वो आपका जो इंटेस्टाइन है वो फूड को इजीली डाइजेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको हाई फॉर्मेट के फूड्स जो है वो नहीं खाने। मीन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फूड आपको नहीं खाने। सिंपल जो फूड्स है उनको ही, मीन सिंपल फूड को इजीली आपका जो गट है या इंटेस्टाइन है वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद उससे एनर्जी रिलीज करता है। सो ऐसे जो लो फॉर्मेट वाले फूड है वही आपको खाना है। जो हाई फॉर्मेट वाले फूड जो है वो नहीं खाना है। जो हाई फॉर्मेट वाले फूड आपने खाए तो गैसेस फॉर्मेशन हो जाती है, या एसिडिटी हो जाती है, देन फैट उसमें बढ़ जाता है, कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने के भी चांसेस उसमें हो जाते हैं। सो आपको जो है वो लो फॉर्मेट वाले फूड खाने चाहिए। सो ऐसा जो लो फॉर्मेट वाला फूड है वो आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी सजेस्ट किए जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ग्रोथ जिसको सिबो बोलते हैं, इसमें भी आपको सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और आपको एलिमिनेट करना चाहिए जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे एलिमिनेशन डाइट को आपको फॉलो करना चाहिए। जिससे आपको तकलीफ हो रही वो आपके खाने से बाहर जाने चाहिए, और लो फॉर्मेट फूड का डाइट जो है वो आपके बॉडी के इन आना चाहिए। सो एग्जैक्टली फॉडमैप्स मीन्स क्या रहता है? ये जो फॉडमैप्स है ये आपके कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। ये जो है वो फर्मेंटेड जो है वो प्रोडक्ट रहते हैं। फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट की चेन रहती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, ये डिफिकल्ट डाइजेशन में रहते हैं। सो ये जो आपका फॉडमैप है इसमें जो है वो फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीऑल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे जो फॉडमैप है जिसमें हाई फॉडमैप रहेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, लेकिन जिसमें कम है, मीन्स डाइसैकेराइड कम है, ऑलिगोसैकेराइड्स कम है, शुगर जो है उसमें कम है, ऐसे जो चेंजेस है उसमें, तो ऐसे लो फॉडमैप वाले फूड आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको कंफर्टेबल रहती है आपके लो फॉडमैप वाले फूड में। तो अभी ये जो आपका लो फॉडमैप, हाई फॉडमैप जो है वो क्या रहता है, तो इसमें जो है कुछ वेजिटेबल रहेंगे, इनको आपको एंजॉय करना है। कैरेट, बेल पेपर, या आपकी लेट्यूस जैसे, कुकुम्बर जैसे जो है वो आप ईट कर सकते हैं वेजिटेबल। लेकिन गार्लिक, ओनियन, कैबेज, पी ऐसे, या अपने बिग बीन्स जैसे, या राजमा, चना, सोया बीन, ऐसे जो आपके वेजिटेबल है इनको बाहर निकालना चाहिए। फ्रूट्स में भी आपने ग्रेप्स खाना चाहिए, ऑरेंज खाने चाहिए, या आपने बनाना खाना चाहिए। लेकिन प्लम्स को, वाटरमेलन को, देन मैंगो को या एप्पल को जो है वो आपको बाहर रखना चाहिए। प्रोटीन में आप बीफ्स ले सकते हैं, पोर्क ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रिजर्व फूड रहते हैं, बहुत टाइम से करके रखा है, ऐसे जो प्रोडक्ट है वो आपको नहीं खाने चाहिए। फ्रेश ही फूड आपको खाने चाहिए। फैट या आपकी डेयरी प्रोडक्ट में आपको बटर, ऑयल, पीनट्स आप ले सकते हैं, लेकिन आप लैक्टोज इंटॉलरेंस रहेंगे, दूध का आप नहीं सेवन कर सकते, या दूध से आपको ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप दूध नहीं लेना है। आलमंड नहीं खाना है, पिस्ता या आइसक्रीम, ऐसे जो प्रोडक्ट है वो आपको अवॉइड करने हैं। देन स्टार्च में आप पोटैटो ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, राइस बीन्स ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, लेकिन आप सीरियल्स नहीं खा सकते हैं। मीन्स आप व्हीट नहीं खाना है, आपको पास्ता, ब्रेड या अदर जो प्रिजर्व प्रोडक्ट है वो नहीं खाने हैं। कॉफ़ी जैसे भी प्रोडक्ट आपको नहीं खाने। तो बहुत बार आपने देखा होगा जो व्हीट खाते हैं उसमें क्या हो जाता है, ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं होता, और इसमें ग्लूटेन ज़्यादा हो जाता है व्हीट में। इसकी वजह से ये जो पेशेंट है उनमें सीलियाक डिसीज हो जाता है। सो ऐसा जो सीलियाक डिसीज है इसमें भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। सो क्या क्या नहीं खाना है आपको? एक तो आपको जो है वो प्रिजर्व फूड नहीं खाने, या बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने, सीरियल्स में भी आपको व्हीट वगैरह नहीं खाना है, प्लम्स नहीं खाने, वाटरमेलन नहीं खाना, गार्लिक, ओनियन को ज़्यादा अवॉइड कीजिए। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस रहेंगे, दूध का खाने से आपको तकलीफ हो रही होगी तो दूध, बटर या आप जो दही, सोया ऐसे जो प्रोडक्ट है वो नहीं खाएंगे तो बेटर रहेगा। देन ऑल्सो जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस रहते हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट है उनको भी आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहता है। तो अभी आपको समझ में आया
जो आपका आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसमें जो है वो पेट में दर्द हो जाता है और आपका ब्रेन और आपका पेट इसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा। स्ट्रेस आप ज़्यादा ले रहे हैं या क्रैम्पिंग आ रहा है या टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी वजह से आपका जो आईबीएस है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन हाई फॉडमैप के फूड आपने ज़्यादा ले रहे हैं तो भी आपका जो आईबीएस है वो ज़्यादा तकलीफ देगा। कुछ फूड्स रहते हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं, प्रोटीन के कुछ पार्ट्स रहते हैं, लेग्यूम्स जिनको हम दालें बोलते हैं, ऐसी दाल्स जो है वो भी आपको अवॉइड करना है। राजमा, चना, सोयाबीन्स जैसे भी आपको अवॉइड करना है। ब्रेड, सीरियल्स, व्हीट को भी आपको अवॉइड करना है। ऑल्सो शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो प्रोडक्ट देते हैं, सिरप, हनी, ऐसे भी प्रोडक्ट है, इनको भी आपको आपके डाइट से बाहर निकालना है। तो नट्स में भी कैशू नट या बादाम या पिस्ता, इनको भी आपको वो आपके खाने से, डाइट से बाहर निकालना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर जाएंगे तो ही आप आईबीएस से जो है वो जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।